अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। व्यूअर्स, बात का आगाज़ वहीं से करेंगे कल जहां पर सिलसिला टूटा था। यानी जब मैंने कल वीलॉग रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त अभी मीनार पाकिस्तान का जलसे का आगाज़ नहीं हुआ था और लोग अभी वहां पर पहुंच रहे थे। इमरान खान साहब का खिताब होना भी बाकी था। लेकिन कल के जलसे के हवाले से आप मेरे वीलॉग को भी दोबारा सुन सकते हैं, जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि इमरान खान साहब का ये जलसा कामयाब होगा, लोग फिर भी आएंगे भले कितनी भी रुकावटें डाली जाएं। और ये कोई मैंने ऐसी ज़बरदस्त पेशगोई नहीं की कि जो किसी को मालूम नहीं थी और मैंने कोई बड़ी खबर दे दी हो। सबको मालूम था कि ये जलसा कामयाब होगा और लोग बड़ी तादाद में आएंगे, क्योंकि ये अहद जिसमें इस वक्त हम जी रहे हैं ये इमरान खान का अहद है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब से आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, लेकिन ये आपको हकीकत मानना होगी कि इस वक्त उनका डंका बज रहा है, इस वक्त उनका जादू सर चढ़ कर बोल रहा है और इस वक्त उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में ऐसी है कि जिसकी नज़ीर इससे पहले पाकिस्तानी सियासी क़यादत को नसीब कभी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल थी। तमाम तर कंटेनर्स, रास्ते, मुश्किलात, बारिश भी थी, बारिश आने का चांस भी था, ग्राउंड भी गीला था, पहले से ही पकड़ धकड़ गिरफ्तारियों से लोगों को रोक भी रखा था, सब कुछ कर चुके थे जितना कुछ रोकने के लिए किया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी 10-11 बजे तक लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी और मैंने भी जब उस वक्त के विजुअल्स देखे तो मुझे लग रहा था कि शायद बहुत बड़ी तादाद में लोग ना आ पाएँ और शायद वाकई रुकावटें अब इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों का वहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन अचानक ही हमने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद गली कूचों से निकल कर, ज़्यादातर लोग जो तरावी वगैरह में मसरूफ़ थे वो भी फारिग होके और बड़ी तादाद में फैमिलीज़ भी फिर उस पहर निकलना शुरू हुई और फिर 11 बजे के करीब बिल्कुल खचाखच भर चुका था सारे का सारा जलसा गाह। और ना सिर्फ जलसा गाह बल्कि ऊपर जितना पुल थे उसके ऊपर दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे। ये दीवानगी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, ये दीवानगी बहुत ही अनयूजुअल है। ये ऐसे मनाजिर हैं जो इससे पहले बड़ा कम पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो वो भी खान साहब के ही जलसों का खासा है। बहुत कम देखा है कि इस तरह से लोग पुराने वसीदा निज़ाम से तंग आकर इस तरह खड़े हो जाएं उसके सामने कि कंटेनर्स उनके सामने रेत की दीवार लगने लगे। और ऐसा ही हुआ, कप्तान की मतवालों ने कंटेनर्स को हवा में उड़ा दिया और पहुंच गए जौक दर जौक और कहा कि लब्बैक कहते हैं कप्तान की पुकार पर। बड़ी तादाद में लोग आ गए, कोई दरख्तों पे चढ़ा है, कोई व्हील चेयर पे आ गया, कोई पैदल चल के 5-6 किलोमीटर आ गया, जिसको चिंची मिली वो चिंची पे आ गया, किसी ने कोशिश की कि किसी भी तरह मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर आ सके, वो आ गया और किस्सा मुख्तसर के मैदान भर गया जो कि उसने भरना ही था। लेकिन अगर मैदान ना भी भरता तो फ़र्क ना पड़ता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का अब मामला ऐसा हो चुका है कि वो नंबर गेम से बात आगे जा चुकी है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनका एक आध जलसा कोई कम लोगों से भर जाए मैदान या फिर हम ये कहें कि जनाब कुछ कम हो गई तादाद, ये अब बातें मैटर नहीं करती। कल हसन निसार साहब की ये गुफ्तगू मुझे बड़ी दिलचस्प लगी जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि अब इमरान खान खुद चलता फिरता एक जलसा है, तो उसके जलसे को क्या हम काउंट करें कि कितने लोग थे, कामयाब था या नाकाम था, वो तो अब जलसा खुद चलता फिरता जलसा बन चुका है। और वो जो भी कर रहा है, वो कचहरी जा रहा है, वो घर में है, उसके बाहर भी हर वक्त जलसा है, घर के बाहर भी जलसा चल रहा है, वो कोर्ट जाए तो जलसा है, वो मीनार पाकिस्तान जाए तो वो जलसा है, वो कुछ भी करे वो जलसा ही है। तो अब इस बात से आप निकल जाएं कि वो कितने लोगों को इकट्ठा कर सका या नहीं। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की स्पीच पर। लोग आ गए इमरान खान साहब की स्पीच के मुंतज़िर। अच्छी बात, हिफाजती इंतज़ामात के तहत इमरान खान साहब बुलेट प्रूफ कैबिन में मौजूद थे और उसमें वो खासे बेचैन नज़र आ रहे थे, क्योंकि बेसिकली इमरान खान साहब एक आज़ाद मंच किस्म के आदमी हैं और आज़ाद रहना पसंद करते हैं और उस बंद डब्बे में वो काफ़ी बेचैन थे और उनकी बेचैनी हमें नज़र भी आ रही थी जिस तरह वो करवटें बदल रहे थे उस पर कुर्सी पे बैठे हुए। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि हिफाजती इक़दामात उन्होंने किए, उनकी जान कीमती है, होने चाहिए इंतज़ामात। और उसी बुलेट प्रूफ कंटेनर से उन्होंने खिताब भी किया। बड़ी दिलचस्प ये तकरीर थी जो 99 मिनट के ऊपर मुश्तमिल थी और मुझे इस तकरीर की सबसे बेहतरीन बात वो लगी जो इमरान खान साहब ने की ही नहीं। आप लोग यकीनन हैरान होंगे कि ये क्या बात। जी हाँ, इमरान खान साहब ने एक बात नहीं की और वो उनकी तकरीर की सबसे बेहतरीन बात थी और वो बात थी कि उन्होंने पूरे तकरीर में मरियम नवाज साहिबा का कोई जिक्र ही नहीं किया, उनका एक दफ़ा नाम तक नहीं लिया।
हत्ता के इशारों किनायों में भी उनका कोई हवाला ही नहीं दिया। ये बड़ी दिलचस्प बात थी। ये दिलचस्प बात इसलिए थी कि मुझे वो शेर भी याद आ रहा है कि जिसमें वो कहते हैं ना कि उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जैसे गुफ्तगू में कमाल था, या जिसको आप यूँ कह लें कि वो कहा जाता है ना कि होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। तो इमरान खान साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा को कोई इल्ज़ाम देने के लिए भी नहीं पुकारा और ना उनका जिक्र किया। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने जिस वजह से भी अपनाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसको एक डिफरेंट जाविये से देखती हूँ। मेरे ख्याल से एक फ़र्क जो महसूस होता है वो ये कि मरीम नवाज़ साहिबा की एक तकरीर अगर आप देखें, और हर तकरीर अगर आप देखें, तो वो इमरान खान के नाम से शुरू होकर इमरान खान के नाम पर ख़त्म होती है। इमरान खान साहब को ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपने किसी भी सियासी मुखालिफ को उसके लेवल पर जाकर जवाब दें, उसको इतनी अहमियत दें। अब वो इन चीज़ों से बड़े हो चुके हैं, उनको अपने आप को उनके लेवल पर लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अवाम उनको इस लेवल पे देखती ही नहीं है कि उनका कंपैरिजन मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ या जरदारी के साथ किया जाए। तो उनको भी ज़रूरत नहीं है कि वो इन लोगों की बातों का किसी लो लेवल पर जाके जवाब दें और फिर अपने ऊपर बिला वजह तनकीद भी करवाएं और इनको अहमियत भी मिले। तो ये बिल्कुल एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, और अगर इमरान खान साहब इसको कंटिन्यू रखते हैं, मुझे नहीं मालूम वो रखते हैं या नहीं, हो सकता है अगले जलसे में वो फिर कोई बात कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अगर इस बात को कंटिन्यू रखें और इतनी अहमियत ना दें कि वो मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में कोई गुफ्तगू करें, तो ये बड़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी, जिससे ऑटोमेटिकली, जिसको आप कहते हैं ना, आप हरीफ को नॉकआउट कर देते हैं, उसको असाबी तौर पर इतने दबाव में ले आते हैं कि भाई तुम तो मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं हो, कोई हैसियत ही नहीं है कि मैं तुम्हारे हवाले से बात करूं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर इमरान खान साहब इसको कंटिन्यू करें। बहरहाल इसका असर मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि खान साहब भी अक्सर ही फिर हम देखते हैं कि तकरीरों में जज्बाती होकर काफ़ी कुछ कह जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात थी। उसके बाद इमरान खान साहब की जो तकरीर की बेहतरीन बात थी वो ये कि उन्होंने एक 10 निकाती प्लान दिया है। 10 निकाती प्लान में उन्होंने बताया है कि वो किस तरह पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। ये 10 निकाती प्लान में कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहले हमने कभी ना सुनी हो। तकरीबन ये वही बातें हैं जो तमाम मईशतदानों से, सीनियर सियासतदानों से, इकनॉमिक एक्सपर्ट से हम सुनते रहे हैं, ख़ुद इमरान खान साहब से भी सुनते रहे हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, ज़राअत पे तवज्जो दी जाए, किस तरह से मादनियात को और सयाहत को हम इस्तेमाल में लाकर पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ा सकते हैं। फिर इसी तरह से उनकी जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, किस तरह से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है उनको सरमायाकारी के लिए लेके आना, ये सब वो बुनियादी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब पहले भी कई दफ़ा अपनी तकारीर में जिक्र जिनका कर चुके हैं, और ख़ुद मईशतदान भी बहुत सारी बातों को सपोर्ट करते हैं कि अगर इन पर अमल दरामद हो तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन पर अमल दरामद होगा या नहीं। इसका जवाब तो तभी मिलेगा जब इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन उससे पहले उनका इस तकरीर में ये सब जिक्र करना क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, एक लीडर और सियासतदान में फ़र्क यही होता है कि वो सिर्फ जवाबी हमले नहीं करता मुखालिफ सियासतदानों पर आकर, वो सिर्फ ये नहीं है कि स्कोर बराबर करने की कोशिश करे, दूसरों को मुगल्लज़ात बके या फिर अदारों पर हमले करता ही चले जाए और वो बेतुके हमले करता चला जाए और अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट साबित करके ये साबित करे कि वो बड़ा जारहाना सियासत कर रहा है तो वो बड़ा मकबूल हो गया है। असल लीडर वही होता है जो बहरान से निकालने की जिम्मेदारी उठाए, रोशनी दिखाए। इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की थी अपने खिताब में, उन्होंने उसमें नौजवान नस्ल को उम्मीद दिलाई। उन्होंने आके ये नहीं कहा कि बेड़ा गर्क हो गया, कुछ नहीं ठीक हो सकता। वो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि सब बदल सकता है, सब ठीक हो सकता है, और सबसे ज़्यादा अगर आप डूबते शख्स को कोई चीज़ दे सकते हैं तो वो उम्मीद है कि आप उसको ये उम्मीद दिलाएं कि हम बच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तानी कौम को, वो इसी उम्मीद की है, इस रोशनी की है और इस यकजहती की है जो इमरान खान साहब की सूरत में इस वक्त हमें नज़र भी आती है। खान साहब के पीछे एक जो पूरा उनका फॉलोअर का एक इज्तिमा है, उसमें हर तरह के लोग हैं और वो एक यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि बड़ी ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं। बाकी खान साहब इक़्तिदार में आते हैं, वो आके इस 10 निकाती प्लान पर अमल करते हैं या नहीं, ये तब की बात है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग ही बैठकर तनकीद भी करेंगे, और अगर वो करेंगे तो हम लोग ही बैठकर तारीफ़ भी करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि उन्हें क्या इक़्तिदार में आने दिया जाएगा। ये वो सवाल है जो खुद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कल की तकरीर में किया। तीसरी जो बात है उनकी तकरीर की अहम, वो ये थी
कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल किया कि मेरे नाम पर तो आपने कांटा लगा दिया है, लेकिन फिर उसके अलावा आपके पास क्या है, आपके पास हल क्या है, मुल्क को यहाँ से आगे लेकर जाना कैसा है। ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद इस वक्त किसी के पास इसका जवाब नहीं। चलिए मान लेते हैं कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में नहीं आने देना, तो क्या जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है इसी तरह ये सिस्टम चल सकेगा? कितनी देर चलेगा, कैसे चलेगा, कौन निकालेगा? 10 महीने, 1 साल हो चुका है, 1 इंच मुल्क आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि पीछे 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 ही जा रहा है। तो अगर खान नहीं तो फिर कौन? अगर इलेक्शन नहीं तो फिर किस तरीके से, कौन इस गवर्नमेंट को चलाएगा, कौन रूल करेगा, क्या होगा मुल्क का? इस सवाल का जवाब शायद ताकतवरों के पास इस वक्त नहीं है, लेकिन कांटा लगाया है, ये खान साहब कहते हैं। अब आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हवास पर सवार हैं पीडीएम के। राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि अब ये हमारी बका की जंग है, या हम होंगे या ये रहेगा, और इसको ख़त्म करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर हम ये भी नहीं देखेंगे कि वो अमल जमहूरी है या गैर जमहूरी, आइनी है या गैर आइनी, कानूनी है या गैर कानूनी। फिर लड़ाई है तो फिर लड़ाई ही सही, और इस शख्स ने हमें यहाँ तक ला खड़ा किया है। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान नहीं है, ये उनका एतराफ़ शिकस्त है। वो ये मान रहे हैं कि वो सियासी तौर पर हार चुके हैं। वो ये मान रहे हैं कि अब उनके पास इमरान खान की मकबूलियत का कोई तोड़ नहीं है। वो ये जान चुके हैं कि तमाम तर रियासती जबर और ताकत के इस्तेमाल के बावजूद वो इमरान खान का जादू लोगों के दिल से नहीं निकाल सके हैं। और यही वजह है कि जब आपसे कुछ बनना पड़ रहा हो तो फिर आप जायज़ नाजायज़ कुछ नहीं देखते, बस फिर आप अपनी बका में हाथ पांव चलाते हैं, वो चाहे जैसे भी जिसको भी लग जाए। और यही इस वक्त सूरत हाल मुझे उस इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह साहब की नज़र आ रही थी कि जिनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो जैसे भूल चुके थे कि वो किस मनसब पर हैं। वो कोई गुंडे बदमाश नहीं हैं कि जो किसी एक गुंडे बदमाश गली के बारे में ये बात कर रहा हो, बल्कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और उनके लिए ऐसा सोचना भी हराम है कि वो ये बात कर रहे हों कि आइन और कानून के अलावा वो कोई बात कर सकते हैं या कोई अमल कर सकते हैं। और वो ये कह रहे थे कि वो इमरान खान ये का उसकी वजह से हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है, बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे थे। तो ये सारा कुछ मामला भी आपको खुलेआम ये भी बता रहा है कि पीछे पक क्या रहा है। ये सिर्फ एतराफ़ शिकस्त नहीं है, ये उस मुबैना प्लान का एतराफ़ भी हो सकता है जिसका इशारा इमरान खान साहब बार बार दे रहे हैं कि अब बात सिर्फ नाअहली पर नहीं रुक रही, अब बात यहीं पर आकर रुक रही है कि इमरान खान का और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इसको सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दिया जाए। और इस बात का तो अब वो खुलेआम एतराफ़ कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, और ऑन एयर बैठकर ये बातें हो रही हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन अवाम सब देख रहे हैं और अवाम सारा हिसाब लेना जानते हैं, जैसे कि वो पिछले 1 साल से हिसाब ले रहे हैं। जिस तरह से हो सकता है रिएक्ट कर रहे हैं। एक और बात जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा करने आ गई, पहले तो जलसे के बारे में सब रात से ये कह रहे थे कि जलसा फ्लॉप है, और जलसे की पुरानी, जब इमरान खान साहब का जलसा शुरू भी नहीं हुआ था, वो वाली फुटेज लगा के और बता रहे थे कि जलसे में लोग नहीं आए। लेकिन अजीब बात है कि उसके बाद सुबह से 10-20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी ये बताने के लिए कि जलसे का असर ज़ायल किया जा सके। अगर जलसा इतना ही फ्लॉप था फिर तो परेशान होने की बात ही नहीं है, इलेक्शन कराएं और जीत जाएं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। अब अपने ही बयानिए का कितना तजाद आपको दिखाएं हम, ये तो एक अजीब सी बात ही बन जाती है। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा बड़े गुस्से में हमेशा की तरह बड़ी लूज टॉक कर रही थी और बड़े अजीबोगरीब अल्फाज जो वो इस्तेमाल करती हैं कर रही थी। और आज उन्होंने एक और बात कही, कहती हैं कि 10 निकाती प्लान, इसके बारे में तो तुम्हारे मुंह पर 10 चपेड़े लगनी चाहिए। ये अल्फाज उन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क के इस वक्त के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के बारे में कहे। जाहिर है पीटीआई के लिए जो लीडरान हैं वो भी अपने कायद के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, उन्होंने भी इंतहाई मोतरज़ा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बारे में, और कहा कि आप बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करके, बाज़ारी हो के अगर बयानिया बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बन सकता। ये अल्फाज भी इंतहाई काबिल एतराज़ हैं और इनकी मज़म्मत की जानी चाहिए। फवाद चौधरी साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर सिर्फ फवाद चौधरी साहब के बयान की तो मज़म्मत की जा रही है और भाषण भी दिए जा रहे हैं अखलाकियात के आके, औरत कार्ड भी खूब चल रहा है,
लेकिन कोई भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा के इन अल्फाज और इन बयानात का जिक्र नहीं कर रहा कि जिसके रद्द-ए-अमल में चौधरी साहब ने ये बात की। अगर इमरान खान साहब, अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की इज़्ज़त है तो फिर इमरान खान साहब की भी इज़्ज़त है। क्या औरत होने का मतलब ये है कि आपको ये लाइसेंस मिल गया है कि आप किसी भी शख्स के बारे में कोई भी बात करते फिरें और आपको कोई कुछ ना कहे? और जब अगर आपको कोई जवाब में कुछ कहे तो फिर सारा भाषण लेक्चर शुरू हो जाए कि जनाब खातून को ये कह दिया, खातून को वो कह दिया। तो यही हमें सोशल मीडिया पर सारी बात नज़र आई। बहरहाल फिर भी मैं समझती हूँ कि फवाद चौधरी साहब को एतराज़ से काम लेना चाहिए था। कुछ और अल्फाज में तनकीद कर सकते थे मरियम औरंगज़ेब साहिबा पे, लेकिन असल बात ये भी रखना ज़रूरी थी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कौन सा लिहाज किया है, वो क्या क्या गुफ्तगू फरमाती हैं वो आप सब जानते हैं, और किस अंदाज से फरमाती हैं वो भी आप सब जानते हैं। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।